फिराक मोहब्बत। इस वीडियो में ये तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़ा होकर अपना आंखों देखा वाक़या बयान कर रहा है कि मैं वहाँ खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर इसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाज़त दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही दफ़ा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट जा, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है, और हम इससे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं तो सिर्फ़ इधर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खिज़रा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खिज़रा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा था? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूँगा? हजूर, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूलल्लाह, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। और एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया। मैंने पुलिस वालों से कहा कि ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी ज़रब लगाई है जिससे ये मर जाएगा? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। वो इधर सामने से 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की शहरक पर हाथ रखकर हरकत दी, नोट किया और नब्ज़ चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे कि मुजरिम हों नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। इनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था कि हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथ क्यों ना टूट गए। काश हमें मालूम होता कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय, हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ो तकफीन के वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक़्त भी मैं वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो।
جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہماری آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت نہیں کریں گے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے ہمیشہ کے لیے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسے اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی ایسا ہی عاشق رسول بنائے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔